ओम साई राम। मैं साईं खुशी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये है निशा नाम की लड़की की कहानी। वह मंदिर जा रही थी हाथ में पूजा की थाली लेकर, लेकिन बहुत ही उदास और दुखी। मंदिर में साईं बाबा के भजन चल रहे थे, बहुत सारे भक्तों का आवागमन हो रहा था। इतने में पुजारी जी ने देखा कि निशा आज बहुत दिनों बाद आई है, लेकिन इतनी दुखी क्यों है। वो उसके पास गए, बोले बेटा क्या बात है, क्यों उदास हो। उसने कहा कुछ नहीं पंडित जी, लेकिन वो उसकी आंखों की उदासी को भांप गए थे। फिर भी उन्होंने एक बार फिर से कोशिश करी कि निशा बेटा बताओ क्या बात है, क्यों इतनी दुखी हो। उसने बोला पंडित जी, जब से मेरी शादी हो गई है मेरे तो बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने बोला क्या हुआ। उसने बोला शादी से पहले मैं रोज़ साईं मंदिर आती थी, मेरे को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है मुझे। लेकिन जहाँ मेरी शादी हुई है वो लोग साईं बाबा को नहीं मानते, वो लोग शिव भगवान को मानते हैं। ऐसा नहीं है मैं शिव जी की भक्त नहीं हूँ या उनको मानती नहीं हूँ, लेकिन मेरे को जो अपनापन लगता है वो साईं बाबा के पास आकर लगता है। मैं जाती तो हूँ पर मैं खुश नहीं हूँ। आज इतने दिनों बाद आकर मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर आई हूँ। पंडित जी थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उन्होंने बोला अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि वहाँ शिव मंदिर में जाती हो तो तुम्हें क्या लगता है, क्या देखती हो तुम। उसने कहा वहाँ हम जाते हैं और शिव भगवान की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। अच्छा फिर जब यहाँ बाबा के मंदिर में आते हो तो क्या देखते हो। यहाँ बाबा जी साक्षात बैठे हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं। उन्होंने बोला अच्छा ये बताओ कि ये दोनों बने किससे हैं। उसने बोला पत्थर से। तो पंडित जी बोले अब ये बताओ पत्थर में भगवान कैसे बने, कैसे दिखे। भक्त का प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, यही उनको भगवान बनाता है। अब निशा को थोड़ा सा समझ में आने लगा कि हाँ पंडित जी कह तो सही रहे हैं। वो आगे बोले कि अगर तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति सच्ची है तो तुम्हें शिवलिंग में भी साईं बाबा दिखेंगे। तुम उनके ऊपर विश्वास तो करो, उस भावना से देखो कि हाँ ये मेरे बाबा हैं। उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ गए, लेकिन अब वो शांत थी, वो खुश थी। खैर वो अपनी ससुराल गई। ससुराल जाकर फिर जब मंदिर गई सबके साथ, तो सही में उसको इतना आश्चर्य हुआ। आज मैं शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। पंडित जी की बात उसको याद आ गई। बाबा हमेशा कहते थे सबका मालिक एक। वो मालिक किसी भी रूप में हो सकता है, कोई भी मजहब का हो सकता है। सिर्फ हमारा भाव है कि हम उनको किस रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सब से भी बोलती हूँ कि हम कभी भी जाएं, कहाँ भी जाएं, अभी हमें साईं मंदिर नहीं दिखता तो विचलित हो जाते हैं कई लोग। मैं कई लोगों से मिलती हूँ, वो ये बोलते हैं हम उधर गए तो हमें बाबा का मंदिर नहीं दिखा तो हमें लगा हमने पूजा ही नहीं करी। लेकिन बाबा को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ भक्ति चाहिए, भाव चाहिए। आप घर बैठकर भी श्रद्धा से आंखें बंद करोगे, नमन करोगे उन्हें, वो उन तक पहुंच जाएगा। ओम साईं राम।